नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है रामकृष्ण पर बयान, सियासत में तूफान। जी हां, देश भर की सियासत में एक बार फिर धर्म और चुनाव साथ साथ चर्चा के केंद्र में है। इस बार बजे बने हैं मौलाना जर्जिस अंसारी, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को मुस्लिम बताते हुए दावा किया है कि वे 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। बयान सामने आते ही राजनीतिक और धार्मिक हलकों में तूफान आ गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में क्या ये केवल एक विवादित बयान है या फिर ध्रुवीकरण की नई कोशिश? दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन की प्रतिक्रिया ने भी इस विवाद को और हवा दे दी है, तो हिंदू संगठन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कुल मिलाकर भगवान रामकृष्ण पर दिए बयान पर सियासत में तूफान उठ रहा है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। जैसे ही मौलाना जर्जिस अंसारी का ये बयान सामने आया, वैसे ही उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में सियासी हलचल तेज हो गई। भगवान श्री कृष्ण को मुस्लिम बताने और नमाज पढ़ने का दावा करने वाले इस बयान ने धार्मिक और राजनीतिक बहस दोनों को हवा दे दी। खास बात ये है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में इस बयान को सिर्फ धार्मिक टिप्पणी नहीं, बल्कि चुनावी माहौल में वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। इधर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने भी इस विवाद में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कई मुस्लिम विद्वानों की मान्यता है कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण 1,24,000 पैगंबरों में शामिल हो सकते हैं। मुसलमानों का, स्कॉलर्स का यह भी मानना है कि श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी हो सकता है 1,24,000 पैगंबरों में से एक हो। इतने बरस गुजरने के बाद बहुत सी चीजें डिस्टॉर्ट हो जाती हैं। इधर हिंदू संगठनों ने मौलाना जर्जिस अंसारी के इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। हिंदू संगठनों ने मांग उठाई है कि मौलाना को तुरंत गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाए, तो साधु संतों ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। इधर बीजेपी ने इस बयान को लेकर मौलाना को जमकर घेरा। क्या कुछ बीजेपी ने कहा, अब वो सुनिए। देखिए, हम भी उनकी टिप्पणी का विरोध करते हैं और इसकी जांच होना चाहिए ये किस संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। और वैसे विपक्ष के जो पार्टियां हैं, खासकर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस हुई, इस तरह के मौलवियों को पाल के रखती है कि ताकि वो हमारे देवी देवताओं का अपमान करें, सनातन संस्कृति के ऊपर प्रहार करें। तो ये आस्था पर प्रहार कराने के लिए छोड़े गए इस तरह के नालायक कुछ मौलवी हैं। मौलाना जर्जिस अंसारी पहले भी अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं, लेकिन इस बार उनका बयान ऐसे समय आया है जब उत्तर प्रदेश की राजनीति धीरे धीरे चुनावी मोड में प्रवेश कर रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक विवादित टिप्पणी है या फिर चुनाव से पहले धार्मिक ध्रुवीकरण का माहौल बनाने की कोशिश। क्या ऐसे बयान चुनावी एजेंडे को प्रभावित करेंगे या फिर राजनीतिक दल इन्हें अपने अपने तरीके से भुनाएंगे? खैर, अब देखना होगा कि 2027 के चुनाव से पहले इस तरह के बयान सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाते हैं या फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में ध्रुवीकरण की नई पटकथा लिखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या भगवान राम श्री कृष्ण पर दिया गया बयान ध्रुवीकरण की कोशिश है? दूसरा सवाल, मौलाना जर्जिस अंसारी के बयान के पीछे क्या राजनीतिक संदेश छिपा है? तीसरा सवाल, ऐसे विवादित बयानों से आखिर किस दल को फायदा मिलेगा? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता चंद्रमोहन चौबे, सपा प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह और मुस्लिम स्कॉलर मौलाना सरवर मलिक। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और चौबे जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। जो बयान आया है उसके राजनीतिक मायने हैं या ध्रुवीकरण की कोशिश है? क्या मकसद है इस बयान के पीछे, और सिर्फ गिरफ्तारी से काम चल जाएगा क्या? ब्रिजेश जी, ये बहुत ही
आपत्तिजनक और विवादास्पद, और इस पर तुरंत उस मौलाना को लेनी चाहिए, नहीं तो सरकार उनकी कार्रवाई तो होगा ही। लेकिन देखिए जड़ इस पर जाइए, जड़ क्या है? ये जड़ जो है कुछ करण के लोगों के द्वारा जो कुछ कृति करते हैं, ये उनके द्वारा पाले पोसे जानते लोग, क्या ये जानते नहीं है? सनातन धर्म को नहीं जानते हैं क्या? प्रभु श्री कृष्ण जी के बारे में ये नहीं जानते हैं कि इस भारतवर्ष के हमारे जो है श्री कृष्ण भगवान जी आदि अनंत हैं, उनके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी हिंदुओं को की आस्था को, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा इन्होंने जो है उनको कष्ट दिया है। तो आपको क्यों लगता है कि समाजवादी पार्टी के पाले हुए लोग हैं? भाई मौलाना ने बयान दिया, वो समाजवादी पार्टी के तो नेता है नहीं। ब्रजेश जी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने निंदा भी तो नहीं की है। अभी प्रभु श्री रामचंद्र जी को लेकर या सनातन के प्रति इनका जो प्रेम जागृत हुआ है, लेकिन क्या अभी आपने किसी भी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के बारे में इस बयान की निंदा आपने सुना? अखिलेश यादव जी का ट्वीट आया या अखिलेश जी के पार्टी के नेताओं के द्वारा इसकी निंदा की गई, या इस मौलाना के बारे में कुछ कहा गया? नहीं कहा गया। तो इसी से लगता है कि ऐसे लोग इन्हीं लोग के द्वारा, इन्हीं लोग के संरक्षण में है। अगर ना होते तो इस प्रकार की बोलने की हिम्मत कैसे हो गई? चलिए रविंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। रविंद्र जी, बीजेपी का सीधा सीधा आरोप है कि आपके पाले पोसे लोग हैं ये। क्या मौलाना के बयान सही है? आप उसके पक्ष में हैं? और नहीं है तो अब तक इस तरह का बयान क्यों नहीं आया, खंडन क्यों नहीं आया, या उसकी आलोचना क्यों नहीं की सपा प्रमुख द्वारा? सभी ने आलोचना की है। ये जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस है, इनके पास दो चीज है, एक प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री है, एक चरित्र हनन गिरोह है, और एक गिरोह के रूप में इस प्रकार का कार्य करते हैं। किसी से भड़काऊ भाषण दिलाएंगे, फिर उस पर धरना प्रदर्शन करेंगे। जरा ये बता रहे थे ना, किसी ने किया, जरा इनकी भाषण सुन लीजिए और इनकी निंदा ये करके जाएंगे कि नहीं। अभी हिंदू धर्म बोलने में इनको शर्म लग गया, हिंदू नहीं बोलेंगे, सनातन सनातन बोलेंगे, इतना चिड़ है। सुनिए, प्रभु श्री राम अवैध संतान है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का एक कैबिनेट मंत्री। माता जानकी टेस्ट ट्यूब बेबी है, उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री, उसको प्रमोशन देके बना दिया राज्यसभा का सांसद। वर्तमान मुख्यमंत्री, उनको प्रमोशन देके दूसरी बार मुख्यमंत्री बना दिया। क्या कहते हैं? हनुमान जी दलित हैं। इनका जो मुखिया है इस पूरे प्रोपेगेंडा सेल का और पूरे जितने भी है गैर रजिस्टर्ड संस्था का, मोहन भागवत जी, वो कहते हैं हिंदू शब्द ही विदेशी है। मतलब हिंदू मत बोलो अब, इससे बड़ा तो कुछ अपराध हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे संविधान में हिंदू शब्द आया है। मोहन भागवत कहते हैं हिंदू शब्द विदेशी है, सनातन बोलो। फिर कहते हैं जितने भी धर्म ग्रंथ है हिंदुओं के, उसमें छेड़छाड़ हो गया, मतलब नागपुर में लिखेंगे नया सनातन धर्म बना के। इसकी निंदा कब करेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले? मुंह से हिंदू धर्म कब बोलेंगे, ये मैं प्रतीक्षा करूंगा। अब जरा इसकी पूरी बात सुन लीजिए। मतलब वो प्रतीक्षा करेंगे आप, तब जाके आप एसटी हसन पे कार्रवाई करेंगे? पहले वो करें। नहीं, अभी तो मैं कह रहा था कि जो जिनका बात का जवाब दिया, दूसरा सुन लीजिए। ये तो मंदिर गिरवा रहे हैं, मंदिर की जमीन बिचवा रहे हैं, शराब के ठेके खुलवा रहे हैं कहाँ? अयोध्या जी में। फिर मंदिर मुख्यमंत्री जी नमाज पढ़वा रहे हैं कहाँ? मंदिर के सीढ़ियों पे। देवी देवताओं पे अनाप शनाप टिप्पणियां कर रहे हैं, और ऐसे गुर्गे पाल रखे हैं इन्होंने, आरएसएस ने। यहाँ से नहीं, यहाँ से लेके अमेरिका तक ऐसे गुर्गे पाल रखे हैं, और ऐसे गुर्गों से बयान दिलाते हैं, डिबेट में झगड़ा कराते हैं। ये सब किस लिए? इसके आरएसएस के नहीं, आप इधर उधर घुमा घुमा के जलेबी की तरह जवाब दे रहे हैं। सीधा सवाल था मेरा, सीधा जवाब नहीं आया। तो एसटी हसन पे कार्रवाई कर देते। चलिए, आपने कह दिया वो लगातार इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, बीजेपी करती है, जो भी करते हैं, आरएसएस करती है। आप सीधा नहीं बोल पाए, मैं बोल रहा हूं। तो फिर आप तो कार्रवाई करिए ना, सीधा बोला आप कार्रवाई करिए ना, एसटी हसन पे कार्रवाई करिए, या वोट बैंक के डर से कार्रवाई करने नहीं कर रहे हैं आप लोग? आपकी सारी बातों का मैं खंडन करता हूं। मैंने सीधा बोला है कि ये इनके गुर्गे हैं, पालते हैं, इसी पे उन्माद फैलाते हैं। कौन करता है? आरएसएस करता है। अब रही बात
मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, इनके नेता क्या कर रहे हैं हिंदू देवी देवताओं पे, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब सीधा कैसे बोला जा सकता मुझे नहीं मालूम इससे ज्यादा। ये सब क्यों किया जा रहा है? जनहित में पूरी तरीके से फेल है, कर्ज में डूबे हुए हैं, अंतरराष्ट्रीय बदनामी हो रही है। भारत की संपदा 1% लोगों को दे दिया इन लोगों ने। ठीक है, हत्या कराने आपने का प्रयास तमाम करते बातें हैं। कह दी, मैंने घुमा फिरा, मैंने आप पे फिर भी कहा घुमा फिरा के आपसे मैंने पूछा कि बयान सही है गलत, आपने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा आपने सुना नहीं, ब्रजेश जी रुक जाइए। एसटी हसन पर आपने कार्रवाई की करेंगे क्या? गलत मत बोलिए। आप इधर उधर घुमा रहे, आपने कोई सारी RSS व्याख्या कर दी, बहुत सारी संघ की कोई व्याख्या कर दी RSS आपने, का बीजेपी की कर RSS का दी, डिबेट उनके नहीं है। बयानों के आपने बोल दिया, लेकिन अपने बयान, अपने नेता के बयान पर कुछ नहीं बोला आपने। आरएसएस का डिबेट नहीं है। आपने एसटीएसएल पे पूछा नहीं, शुरू में मैंने कहा ये गुर्गे हैं और ये गलत है, ये बोला तो वो है। तो पूर्व ये RSS सांसद की डिबेट समाजवादी नहीं है। पार्टी के हैं, तो उनके गुर्गे आपके यहाँ बैठे हुए हैं क्या? अब आप पूछिए ना, समाजवादी के सांसद पे आपने प्रश्न ही अब तक नहीं पूछा, पूछिए क्या तो मैं बात उसका कर भी रहे हो? जवाब देता हूँ। चलिए जवाब दे दीजिए, कार्रवाई करेंगे क्या? उन्होंने गलत बोला, क्या कहा है उन्होंने, ये तो बताइए। आपने अभी उनका बयान नहीं सुना? उन्होंने कहा आप बताइए ना श्री क्या राम है? और श्री कृष्ण हाँ। पैगंबर हो सकते हैं, जो 1,24,000 पैगंबरों में से एक हो सकते हैं। वो भी तो कह रहे हैं कि मुस्लिम हो सकते हैं। क्या आप मानते हो सही है? हम ये भी मानते थे, हमारा एक सेक्ट ये मानता है हिंदू धर्म का, हिंदू वैदिक धर्म का, ये सनातन धर्म वाले नहीं, हिंदू वैदिक धर्म वाले ये भी मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट हमारे थे। तो क्या हम इसको करते, किसी के भी मान्यताओं तो को आप नहीं पैगंबर कर भी सकते। हिंदू थे, आप ये भी कह दीजिए। हम जीसस के पैगंबर बारे की में तो बात आप कह रहे हैं, कह आप दीजिए। सुन लीजिए पहले। अब जब आपको जानकारी हासिल करनी कर लीजिए। मुसलमान केवल और केवल शुरू हुए हैं कहां से? हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब से शुरू हुए, उससे पहले मुसलमान नहीं हुआ करते थे, ये उनके कुरान में लिखा हुआ है। बिल्कुल, तो आप जानकारी के साथ बोलिए। मेरे जानकारी है, आप बोलिए ना, सही है। अब मैं तो बता रहा हूं कि जब 622 ईस्वी सन में कितने साल पुराना है इस्लाम? 610 में बता देता हूँ, 5,000 साल पुराना कृष्ण का। या तो जानकारी दीजिए या तो जानकारी सुनिए। नई जानकारी है तो आप मैं जानकारी दे रहा हूँ ना आपको, आपको जानकारी, आप कह रहे हो ना। मुसलमान शब्द कब आया पहली बार? चलिए आपसे ही बात कर लेते हैं, मुसलमान शब्द पहली बार कब आया? मुसलमान शब्द तो बाद में आया, लेकिन जो इस्लाम, अरे बाद में नहीं, इस्लाम, कब आया कुरान, महाराज? कुरान अरे कब कितना, आया ये बता देखिए दीजिए। मोहम्मद पैगंबर कहां से जन्म हुआ? मक्का से। मैं आपसे डिबेट कर रहा हूं ना, मुझसे आप जानकारी लेना चाह रहे, मैं पूरी दे देता हूं आपको। कौन से सन में हुआ इस्लाम? 622 ईस्वी सन में। कितने साल पुराना है? 610 700 साल पुराना मान लीजिए आप। कृष्ण कब हुए? 3,228 ईसा पूर्व में ना। और कितने साल पुराने हो गए? 5,000 साल पुराने जन्म हुआ ना उनका। तो इस्लाम तो बाद में ही आया ना, वही तो मैं कह रहा हूं। तो फिर आप जो कह रहे हैं, मैंने कहा, अब आप पता नहीं कहां, अब जो आप जलेबी लोबी ऐसे शब्दों का प्रयोग मैं नहीं करता हूं, जलेबी लोबी, लेकिन आपने कह दिया तो आप सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं इस्लाम शब्द जो आया है, जिसको मुसलमान कालांतर में कहा गया, वो हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब लेके आए थे। उससे पहले जितने ये लोग मानते हैं, बाबा आदम से लेके और अंतिम पैगंबर तक जो मानते हैं, तो अंतिम पैगंबर इस्लाम लेके आए। उससे पहले पैगंबरों का ना कोई धर्म निश्चित था ना कुछ भी था, वो पैगंबर मानते हैं। हजरत मूसा को भी मानते हैं, हजरत मूसा को यहूदी लोग भी अपना पैगंबर मानते हैं। ये अपने नेता को समझा देते आप। अरे पूरा आधा घंटा आप ही को थोड़ी नहीं दे दूंगा मैं, तो ये अपनी बात अपने रविंद्र जी, अपने समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद को समझा देते आप समझ लीजिए, उनको हम समझा देंगे, आप समझ लीजिए। आप अपने नेता को समझा दीजिए, मुझे तो समझा है। मैं पूरा आधा घंटा आपको नहीं दे सकता ना। आप ज्यादा बोल रहे हैं, आपको कुछ मालूम नहीं है। आपको मालूम है क्या? मानते हैं हजरत मूसा को यहूदी मानते हैं, हजरत ईसा को मानते हैं, हजरत ईसा को यहूदी भी मानते हैं। आप किसी पे रोक लगाने के लिए बैठे हुए हैं क्या यहाँ पे? मैं कुरान की जानकारी रखिए। अरे जानकारी है मुझे आपसे ज्यादा है। मैं कह रहा हूँ आपसे डिबेट मुझसे कर लो, आप अकेले इसमें डिबेट अलग से कर लेते हैं हम इससे। चंद्रमोहन जी छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगा आपके पास, रुस्तम जी के पास। आपने बताया नहीं कि आप अपने नेता पर कार्रवाई करेंगे क्या? जो कह रहे हैं एक पैगंबर हो सकते हैं, राम और कृष्ण भी एक पैगंबर हो सकते हैं 1,24,000 में पैगंबरों में। आपने जवाब नहीं दिया, आप कुरान पे आ गए। इस्लाम कब आया? मुसलमान शब्द कहाँ आया? कब आया? इस पे आ गए, घुमा रहे ना आप निहायत ही, चलिए क्या नाम है चौबे जी, आप जवाब दीजिए छोटा सा। ठीक है, मैं आपसे इतनी बहस नहीं करना चाहता हूं। मैं कुरान और इस्लाम पर यहां विवाद नहीं कर रहा हूं, मैं एक बयान पे बात कर रहा हूं, बयान पर जिसका आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। चौबे जी, अरे बहुत बोल रहे हो भाई, बहुत बोल रहे हो यार ज्यादा। अरे आप पूरा ज्ञान मत बखारिए हैं रविंद्र जी, मुझे पता है कि कितना ज्ञानी है आप। ठीक है जवाब जी चौबे जी, जवाब दे पा रहे, तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा।
समाजवादी पार्टी का चेहरा अभी आपने देख लिया। इस कितने बड़े तुष्टीकरण के मानने वाले लोग हैं, ये एक बार भी नहीं बोल पाए कि पैगंबर से तुलना कर दी प्रभु श्री कृष्ण की। अभी प्रभु श्री रामचंद्र जी की तुलना ये पैगंबर से कर देंगे। वह प्रभु श्री राम को अभय संतान बनाते हो, प्रभु श्री राम को अभय संतान बताते हो, तुम्हारा मुंह सड़ा नहीं कि नहीं अब तक? तुम यहूदी की औलादे, सुनो, यहूदी की औलादे हो तुम लोग। प्रभु श्री राम को अभय संतान बताते हो, माता जानकी को टेस्ट ट्यूब बताते हो। अब अपने चरित्र को देख लो, चरित्रहीन व्यक्ति। नहीं, मौलाना तो हो ही, मियां हो। मौलाना तुम्हारा बाप होगा, तो मौलाना तुम्हारी औलादे होंगी। अगर तेरी समझ में आ रहा तो सुन, तेरा बाप मौलाना, तेरी औलादे मौलाना। होने की जरूरत नहीं है, डिबेट सही तरीके। डिबेट आपको कराना नहीं आता है। मुझे लगता है कि अभी आपके लिए कोई खराब। अरे आप कह रहे हो अभय संतान है, आप कहाँ चले गए हो? बयान पे आप कुछ बोल नहीं पाए, मौलाना के बयान पर। मौलाना ने बयान बोल दिया, उस पर आप की जबान नहीं निकली है, इधर उधर आ गए बाकी के बयानों पर। ठीक है, शेख रुस्तम जी, क्या मौलाना के बयान से आप सहमत हैं, या इस तरह के बयान से किसी राजनीतिक दल को फायदा होता है, ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है? ये जाहिल पार्टी का प्रवक्ता प्रभु श्री राम को अभय संतान बोलेगा, माता जानकी को टेस्टी बोलेगा, ये जाहिल। इसका चरित्र नहीं दिखा है। ये हनुमान जी को नचाएंगे सड़क पे खड़ा करके, ये जाहिल। हनुमान जी को नचा देंगे, एक बार नहीं 3 बार नचा देते हैं। रवीन जी कुछ मत बोलिए, आपको तमीज नहीं है इसलिए। रवीन जी चौबे जी, मैं लौटूंगा, दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए, सिर्फ रुस्तम जी की आवाज सुनाई देगी। रुस्तम जी, इस तरह के बयान क्यों? ब्रजेश जी देखिए, मैं अपनी बात का आगाज कुरान की एक आयत है उसके अनुवाद के साथ करूंगा कि कुरान में अल्लाह कहते हैं, मुसलमानों को संबोधित करते हुए, कि किसी गैर मुस्लिमों के माबूदों को, मतलब जिसकी वो आराधना करते हैं, उनको भला बुरा मत कहो। तो यहाँ पर एक बात तो ये स्पष्ट हो गई है कि इस्लाम का गैर मुस्लिमों के आराध्य को लेकर क्या नजरिया है। अब मैं इसके बाद ये जवाब दूंगा रुद्र प्रताप जी के कि मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल कब हुआ। ब्रजेश जी, आज से 5000 साल पहले हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल के साथ मक्का शहर में काबा की तामीर की थी 5000 ईयर्स अगो, और उन पर जो आयत नाजिल हुई है उसी दौरान अल्लाह ने कहा है कि जो तुम्हारी पैरवी करेगा, मतलब जो तुमको फॉलो करेगा, उनका लकब मैंने मुस्लिम रखा है, जिसका अर्थ होता है कि अपने आप को अल्लाह का सुपुर्द कर देने वाला फर्मा बरदार। अब देखिए, अगर मौलाना जर्जीस अंसारी श्री कृष्ण को पैगंबर बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो नमाज पढ़ते थे, देखिए मौलाना जर्जीस अंसारी एक बहुत बड़े इस्लामिक विद्वान है, और न सिर्फ इस्लामिक विद्वान है बल्कि अन्य धर्मों का भी गहरा अध्ययन उन्होंने कर रखा है। अगर वो रेफरेंस दे रहे हैं तो हमें कम से कम एक बार वो रेफरेंस संदर्भ पुस्तिका जरूर, जिस भी पवित्र ग्रंथ का वो हवाला दे रहे हैं। आपने उनका बयान नहीं दिखा जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है, गीता का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि गीता के 6वें अध्याय में 10वें श्लोक की बात कर रहे हैं, जिसकी व्याख्या ही गलत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इतने बड़े वो ज्ञानी हैं, गलत व्याख्या कर रहे हैं ना, मतलब आप उनके बयान पर सहमत हैं कि वो कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। आप देखिए ब्रजेश जी, मैं कुरान की एक और आयत का अनुवाद करता हूं। अल्लाह जब मोहम्मद साहब को एड्रेस करते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसी कोई उम्मत, मतलब ऐसा कोई युग नहीं गुजरा है जिस पर हमने अपना संदेशवाहक नहीं भेजा है, और उनमें से कुछ का किस्सा हम आपसे बयान करते, मतलब कि कुछ के बारे में आपसे बताते हैं और कुछ को आप नहीं जानते हैं। तो हमारा ये यकीन है कि भारत में भी जिन्हें हमारे 5000 साल पहले मुसलमान शब्द आ गया, इस्लाम कब आया? ब्रजेश जी, आप स्टडी करिए, 5000 साल पहले मुस्लिम शब्द आया है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में। काबा की तामीर ही 5000 साल पहले हुई है। ब्रजेश जी, हाँ आप सवाल कर रहे थे कुछ। इस्लाम कितना पुराना है? इस्लाम क्या सनातन से पुराना होगा? जब सृष्टि बनाई तब से पुराना इस्लाम है। तो कहाँ कोई प्रमाण होना चाहिए ना, बोलने से थोड़ी नहीं होता। इस्लाम को फॉलो करने वाले थे।
और हमारा ये यकीन है कि अल्लाह ने, यकीन है ना, ईश्वर ने, प्रमाण नहीं है ना भाई। आप मतलब आप कह रहे हो कि मौलाना ने सही कहा है। यकीन आप दो तरह की प्रमाण बात के कर आधार पे बनता है ना। हमारे पास कुरान है और आपके पास यदि यही भी कोई पवित्र कहेगा, ग्रंथ है यही ब्रजेश कोई जी। पैगंबर के बारे में कहेगा तो आप उसको इसी तरह की प्रतिक्रिया आएगी, आप स्वीकार कर लेंगे आप उसको? जी नहीं, हमारा ये यकीन है कि अल्लाह दूसरे ने, के धर्म के ईश्वर बारे में ने बोलो तो कुछ जितने भी भी नहीं। पैगंबर भेजे हैं, जितने और उन पर जो किताबें भेजी है, हम उन सभी का सम्मान करते हैं। और मैंने इस तो फिर इस डिबेट तरह की के बातें आगाज क्यों? में ही कहा मौलाना की है, आपको खिलाफत करनी चाहिए, आप उनकी पैरवी कर रहे हो और कह रहे हो कि इस्लाम के बारे में कोई ऐसा बोलेगा तो हम मंजूर नहीं करेंगे, दूसरे धर्मों के बारे में बोलते रहिए। नहीं देखिए, नहीं, किसी भी धर्म के अपमान की एकदम सख्त तो ये मनाही अपमान है है कि नहीं? इस्लाम में। तो ये अपमान है कि इस्लाम नहीं, ये में बताइए, किसी ये अपमान है कि Sorry? नहीं? आप फिर से अपना क्वेश्चन दोहरा दीजिए। ये अपमान है कि नहीं जो मौलाना ने बोला है किसी धर्म का, हिंदू धर्म का? देखिए, विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के बारे में मौलाना जर्जीस अंसारी ने जो कहा है, उन्होंने तो ये कहा है कि वो ईश्वर की इबादत करते थे और उन्होंने पूजा पद्धति के रूप में नमाज का नाम लिया विशेषण के तौर पर। और कहां लिया? वही तो मैं पूछ रहा हूं। वो कह रहे थे 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, तो आप बता दीजिए मौलाना की बात पर आप सहमत हैं तो कब पढ़ते थे, किस श्लोक में लिखा है? नहीं देखिए, इसे आप सीधे सहमति और असहमति के स्तर पर इस पर डिबेट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको जरूर अध्ययन करना पड़ेगा। किसी को भी एकदम से आप डिनाई नहीं कर सकते। तो आप कैसे कह रहे हो भाई? आप अध्ययन करके आ रहे हो तो मैं आपकी बात मानूं, तर्क तो देना पड़ेंगे ना भाई। इस वजह से मैं कह रहा हूं मौलाना की बात पे सहमत है। ठीक है, रविंद्र जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है रविंद्र जी, मुझे तर्क रखने देंगे तो मैं तर्क आपके अरे सामने इतनी प्रस्तुत लंबी करूंगा। डिबेट नहीं होती ना, आपने तो सीधे सीधे सहमति जता दी कि वो कह रहे हैं इतने बड़े ज्ञानी हैं। जी चंद, रविंद्र जी की बात सुन लेता हूं, फिर मैं आ रहा हूं चौबे जी आपके पास। जी रविंद्र जी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी तरफ से म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही आवाज? हाँ आ रही, बोलिए। 10वां श्लोक है क्या श्री गीता जी का? श्री गीता जी का 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं पूजा के बारे में कि पूजा कैसे की जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, जिसमें अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो, खाली मस्तिष्क से पूजा मत करो, पूरे शरीर का योग करो। यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं हो सकता है, बल्कि पूरे शरीर के साथ करना पड़ेगा। ये भगवान समझा रहे हैं। तो इसका उस जर्जीस अंसारी के स्टेटमेंट से कुछ लेना देना है नहीं। अब इसको उन्माद फैलाया जा रहा हो, वो उन्माद फैलाने वाले गलत है। आपने तो स्पष्ट कर दिया। अब आप सुन लीजिए, पहले आप सुन लीजिए, बीच में बोलने की आदत मत डालिए भाई। अब आप मुझसे कहिए मैं चुप हो जाऊं तो मैं चुप हो जाऊंगा, तब आप बोलिए, चलिए बोलिए आप। अब जहां की बात कर रही है, मैंने कहा था इस्लाम धर्म पैगंबर मोहम्मद साहब लेके आए थे, आखिरी जो पैगंबर साहब थे। अब इन्होंने हजरत इब्राहिम से शुरू किया, तो हजरत इब्राहिम के बाद से ही सारे धर्म निकले हैं, जिनको मतलब सेंट्रल एशिया का धर्म कहा जाता है। हजरत इब्राहिम के बाद से यहूदी धर्म निकला, हजरत इब्राहिम के बाद से ईसाई धर्म निकला, हजरत इब्राहिम से बाद से इस्लामिक धर्म निकला। तो सही बात बोलना सीखिए। उसको आप सही को गलत बोल देंगे, गलत को सही बोल देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस करती है। जो सही है वो सही रहेगा। अब कोई अगर ये मान लेता है, जैसे मैंने कहा, इस्लामिक लोग हजरत इब्राहिम को भी मानते हैं अपना पैगंबर, हजरत मूसा को भी मानते हैं, हजरत ईसा को भी मानते हैं, तो उनकी श्रद्धा है, इस पे हम प्रश्न नहीं लगा सकते, तो प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए। ठीक है, ठीक, लेकिन आगे रविंद्र जी समय नहीं है, प्लीज। चौबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, चौबे जी। नहीं देखिए, वो कह रहे हैं उन्माद फैलाते हैं, आप लोगों का प्रोपेगेंडा रहता है। ये अगर ऐतिहासिक रूप से भी देखें तो हमारे यहाँ हर्यक वंश से लेकर मौर्य वंश से लेकर और गुप्त वंश तक, ये बड़े बड़े हमारे यहाँ साम्राज्य हुए, जो वंश हुए, उनमें कहीं पर भी कभी भी इस्लाम धर्म का नाम ही नहीं था। हूणों का आक्रमण हमने पढ़ा था, यवनों का आक्रमण पढ़ा था, लेकिन इन लोगों का कहीं भी नहीं था। और समुद्रगुप्त हो चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, इन लोगों पे नहीं जा रहा हूं मैं, तो सिर्फ एक बयान पे जा रहा था कि ये बयान क्यों आते हैं जब चुनाव नजदीक आते हैं, तो इस तरह के बयान क्यों आते हैं? मेरा सीधा सीधा सवाल था। मैं ना इस्लाम पर जाना चाहता हूं, ना सनातन पर जाना चाहता हूं, मैं इस तरह के बयानों पर जाना चाहता था, लेकिन उसकी व्याख्या पे आप चले गए। जी रुस्तम जी, आप कुछ बोल रहे थे रविंद्र जी की बात पर। ब्रजेश जी, ये कुछ नहीं, ये एक मानसिकता है इनकी, एक जो जिहादी मानसिक
से ग्रसित लोग हैं, जो तुष्टीकरण मानसिकता से ग्रसित लोग हैं, जो ये समझते हैं कि सनातन धर्म को, हिंदू धर्म, देवी देवताओं को अपमानित करते रहो, ये इनकी एक मानसिकता बन चुकी है। लेकिन अब ये मानसिकता इनकी बहुत ठीक है जल्द रुस्तम जी, दूर- छोटा सा जवाब दीजिए, समय नहीं है, 30 सेकंड में। इस तरह की जी। मानसिकता को एक समाज को ही एक तरह से इसकी खिलाफत करनी चाहिए, नहीं, इससे मैं इस बयान- किसी की धार्मिक इस भावना बयान को को- ठेस ना पहुंचे, समाज में सद्भाव बना रहे, ऐसे बयानों से मैं इस बयान को धार्मिक सद्भावना बढ़ाने वाला मानता हूं, और हम सबको मिलकर ये कोशिश करना चाहिए। ब्रजेश जी देखिए, ईश्वर तो एक ही है, रास्ते अलग है, पहुंचने उसी के पास है। तो फिर क्यों हम इस झगड़ा कर तरीके रहे से हो? मथुरा में दे तो दीजिए यही तो जब नहीं है ना, जर्जी संसारी जी फिर का बयान झगड़ा तो क्यों कर रहे हो सद्भावना भाई? जब बढ़ाने ईश्वर वाला एक ही है, है, आप भी मान रहे हो, हम भी मान रहे हैं, ईश्वर एक है, वो भी मान रहा है, सब ईश्वर एक मान रहा है, झगड़ा क्यों कर रहे हो जमीन के लिए? झगड़ा सिर्फ जब 5 अहंकार वक्त के और अहम नमाजी की थे वजह से- श्री अहम कृष्ण, की तो वजह से जमीन से झगड़ा हटा होता लीजिए है। वहां से, मथुरा से मस्जिद। सियासत और बीच में सियासत, जहां पे सियासत आएगी वहां पे धार्मिक सद्भाव बहुत मुश्किल है ब्रजेश जी। तो नहीं, धर्म गुरुओं का काम होता है धार्मिक प्रवचन देना, ना कि एक दूसरे के इसमें- धर्म के खिलाफ कीचड़ उछालना, उस पर कृष्ण सवाल तो खड़े कोई करना। पूछ लीजिए, कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था? इतना तो वो बता ही देंगे, कृष्ण जी का अरे जन्म कृष्ण कहाँ जी, हुआ? अरे कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ था भाई। कंस की तो जो फिर वो कारागार था वहां हुआ था, कृष्ण जी वहां पे अवतरित हुए थे। इतना तो राजनीति ने जन्म- सबको सिखा दिया किसका जन्म कहाँ होता है, पता चल जाए, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो रामकृष्ण पर बयान क्यों? क्या सियासत इसके पीछे है? धार्मिक सद्भावना बनी रहना चाहिए, धर्म गुरुओं का काम है धर्म का उपदेश देना, ना कि समाज में विघटन डालना। लेकिन अब एक नई परिपाटी चल पड़ी, मौलाना हो या धर्मगुरु हो, इस तरह के बयान देते हैं और सियासतदार उसको लपक लेते हैं अपने अपने मुनाफे के लिए। क्या वोट ही और वोट बैंक ही सब कुछ हो गया है? सामाजिक सद्भाव उसको मायने नहीं रखता। इस पर राजनीतिक दलों को विचार करने की जरूरत है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।